रिश्तेदार भी हैं, कुछ जुड़े हुए हैं, शायद परिचित उनको। माउंट आबू सिटी टूर के तीसरे एपिसोड में एक बार फिर से स्वागत है। इस सीरीज में हम आपको माउंट आबू के विभिन्न पर्यटक स्थलों तथा माउंट आबू के बारे में जानकारी उपलब्ध करा रहे हैं। यदि आपने पिछले व्लॉग नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक पर जाकर जरूर देख लें। आज हम सबसे पहले जा रहे हैं विश्व प्रसिद्ध देलवाड़ा जैन मंदिर। देलवाड़ा जैन मंदिर गुरु शिखर रोड पर नक्की लेक से लगभग 10 मिनट के समय में पहुंचा जा सकता है। यह है देलवाड़ा जैन मंदिर के बाहर का दृश्य। आम पर्यटकों के लिए यह मंदिर दोपहर 12 बजे से शाम 6 बजे तक ही खुलता है। क्योंकि इस मंदिर के अंदर फोटोग्राफी करना मना है और वीडियो शूट करना अलाउ नहीं है, इसलिए हम अंदर के दृश्य तो आपको नहीं दिखा पाएंगे, परंतु जब आप यहाँ आएंगे तो मंदिर के अंदर का वास्तु देखकर दंग रह जाएंगे। इन मंदिरों का निर्माण 11वीं और 13वीं शताब्दी के दौरान राजा वास्तुपाल तथा तेजपाल, 2 भाइयों ने करवाया था। संगमरमर पत्थरों से बने ये मंदिर बारीक नक्काशी के लिए जाने जाते हैं। वास्तव में यह मंदिर 5 मंदिरों का समूह है, जिसमें लूना वसाही मंदिर, पित्तलहार मंदिर, श्री पार्श्वनाथ मंदिर, श्री महावीर स्वामी मंदिर प्रमुख हैं। इन मंदिरों की असाधारण शिल्पकारिता और वास्तुकला के कारण ये मंदिर पूरे विश्व में विख्यात हैं। हाँ, जब आप इन मंदिरों को बाहर से देखते हैं तो ये साधारण से प्रतीत होते हैं। यही कारण है जब खिलजी ने इन मंदिरों के आगे से गुजरा तो ज्यादा नुकसान इनका नहीं हो पाया। यहाँ एक पवित्र कल्पवृक्ष भी है, जिसके लिए कहा जाता है कि यह वृक्ष सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करवाता है। देलवाड़ा मंदिर जा रहे हैं तो मंदिर के अतिरिक्त यहाँ 2 चीजें जरूर आपको पसंद आएंगी। जी हाँ, पहली है यहाँ की चाय। तो आपको चाय मिलेगा, पूरे मोहन का फेमस चाय मिलता है यहाँ पे। कभी भी आओ माउंट आबू तो यहाँ आके चाय एक बार जरूर ट्राई करना। टेस्ट के अंदर आपको बहुत बढ़िया चाय मिल जाएगी, कभी भी आओ। अब एक बार आप खुद पी के ट्राई करके बताना। कितनी पुरानी है दुकान? सर हमारी दुकान को कम से कम 40 साल हो गए। सर चाय तो स्पेशल रहता है, बाकी जैसे दूध का क्वालिटी हो गया, दूध का क्वालिटी अच्छा यूज़ करते हैं, जो भैंस का रहता है बहुत अच्छा क्वालिटी यूज़ रहता है। प्लस चाय पत्ती रहता है, अदरक रह गया, इलायची रह गया, अच्छी क्वालिटी का हिसाब से।
चाय में टेस्ट है वास्तव में कि अलग क्वालिटी में है कि माउंट आबू में इतनी जगह पिए और उसमें यहाँ पिए। और दूसरा यहाँ मालकांगनी या ज्योतिषमती का तेल भी मिलता है। इसका वानस्पतिक नाम सेलेस्ट्रस पेनिकुलेट्स है। मालकांगनी का पौधा औषधीय गुण वाला होता है तथा इसके बीजों से यह तेल बनाया जाता है। आयुर्वेद में कहा जाता है इसके उपयोग से जोड़ों, घुटनों आदि के दर्द में काफी आराम आता है। तो आए तो इसको लेना न भूलें। के दर्द के लिए भी काम आता है, प्लस 1-2 बूंद इसका दूध के अंदर आप पतासे के साथ ले लीजिए। ये गैस, एसिडिटी, अंदर का रोग तो मिटाता है, बाकी मेमोरी शक्ति बढ़ाता है, मगज शक्ति के लिए काम आता है। बादाम लोग खाते हैं ना, बादाम से भी ज़्यादा गुणकारी होता है मालकांगनी। ये मालकांगनी आपके कहाँ पाई जाती है ज्यादातर? ये आबू के जंगलों में होती है सब बहुत, और आदिवासी लोगों से इनसे मंगवानी पड़ती है, जिसको सुखाना पड़ता है, सुखा करके इसका बीज होता है, उससे फिर ले जा करके गाड़ी में से इसको तेल निकलवाना पड़ता है। अगर इसके बीज भी अगर सीधे खाए जाएं हाँ तो शरीर में क्या चीज? शरीर में वही इफेक्ट करेगा सब, जो ये मालकांगनी ऑयल अगर ले रहे हैं आप, ऑयल खाइए या बीज खाइए तो वही इफेक्ट करेगा, अंदर का रोग को काटेगा, अंदर का जोड़ों के दर्द को काटेगा, गैस है, एसिडिटी है, वायु ये नहीं होने देगा, मेमोरी शक्ति, मगज शक्ति बढ़ाता है। ये देखिए सर, रोज के क्या है 2, 4, 5, 10 बीज में तो खा लेता हूँ। ये क्या है वैसे कड़वा लगता है, इसलिए इसको क्या शक्कर के साथ खाना था, ये कड़वा लगता है। अबाउट 59 की एज मेरी हो गई है, लेकिन अभी तक भी ये देखिए कच्चा होता है जब हम इसका सब्जी बना के भी खाते हैं। आज अगर किसी का दर्द है तो कुछ रुपए में 10 पैसे, 15 पैसे, 20 पैसे तो कुछ फर्क नजर आएगा ना एक बोतल से? मेरे पास सर रात को टूरिस्ट लेके गए, रात में लगा करके आया और सुबह आकर के 2-4 बोतल एक्स्ट्रा लेके गए। मतलब इतना 8-10 घंटे के अंदर इसका रिलीफ मिल जाता है, थोड़ा बहुत जितना भी होगा। देलवाड़ा जैन मंदिर के आसपास कई धर्मशालाएं भी हैं, जहां कम बजट में आप स्टे कर सकते हैं। देलवाड़ा मंदिर के बाद हम चलते हैं अध्यात्म की ओर। जी हाँ, यदि आपको अध्यात्म में रुचि है तो ब्रह्म कुमारीज के ज्ञान सरोवर को विजिट करने का प्लान जरूर बनाइए। ये है ब्रह्म कुमारीज का ज्ञान सरोवर। ब्रह्मा कुमारीज संस्थान का यह वर्ल्ड हेडक्वार्टर है। देश विदेश से यहाँ लाखों अनुयायी प्रतिवर्ष आते हैं। यहाँ का वातावरण तन और मन दोनों को शांति देने वाला है। प्राकृतिक सौंदर्य तथा प्रकृति की गोद में बसा यह परिसर बस कुछ ही मिनटों में हमारे मन में बस जाता है।
ओम शांति। ये ज्ञान सरोवर परिसर है और यहाँ भिन्न भिन्न एक्टिविटीज करते हैं। करीब 6 मास अलग अलग विंग्स के प्रोग्राम होते और 4 मास विदेशी जो ऑल वर्ल्ड के लोग आते हैं। वर्तमान समय कोरोना के कारण हमने रिफ्रेश कोर्स रखे जो सिर्फ ब्रह्मा कुमारी के जो स्टूडेंट है उनके लिए। आप यहाँ आएंगे तो आपको एक सुंदर आर्ट गैलरी मिलेगी और आर्ट गैलरी में बहुत सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन किया जाता है और मेडिटेशन के ऊपर आपको विशेष ध्यान खींचा जाता है कि कोई भी परिस्थिति आए तो मेडिटेशन के आधार से हम कैसे उसको जीत पा सकते हैं। कोई भी परिस्थितियों पर कैसे हम कोई भी परिस्थिति पर जीत पाके हम अपना जीवन कैसे अच्छा बना सकते हैं। यहाँ इस परिसर में डाइनिंग हॉल और किचन है और किचन में करीब एक साथ 1200 लोग भोजन कर सकते हैं। और इस तरफ हॉल है, करीब करीब उसमें 1800 लोग बैठ सकते हैं, उसकी कैपेसिटी है। ऐसे विशेष रूप में ये बनाया गया है, लेकिन जब बनाते समय इसका ध्यान रखा गया है कि कोई भी पेड़ पौधों को नुकसान नहीं हो और अच्छे से अधिक पेड़ कैसे यहाँ लगे और यहाँ की सुंदरता मतलब नेचर के साथ हम कैसे घुल मिल जाए, इसका हम विशेष इसलिए हजारों पौधे भी हमने यहाँ हम लोगों ने लगाए हैं। तो योगाभ्यास में हमारी रुचि बनी रहे, उसके लिए वैरायटी संबंधों के रूप में हमें बाबा को अनुभव करना है, याद करते रहना है। लक्ष्य हमारा बुद्धि बाबा के साथ जुटी हुई हो। भगवान को कहते थे, हे भगवान मेरी कमी अपने चित्त पर नहीं रखना। अब चित्त कहाँ है? वो भी बुद्धि है, लेकिन आत्मा का दिल है बुद्धि, इस शरीर का पार्ट है। ये जो पेड़ लगाया है, जब हमारे नरेंद्र मोदी जी गुजरात के सीएम थे उस समय ये पेड़ लगाया गया था। और ये जो पेड़ है वो हमारे डॉक्टर अब्दुल कलाम जी वो जब यहाँ आए थे तो उन्होंने हाथों से ये पेड़ लगाया और जो निवास यहीं करते थे जिसका नाम पीस कॉटेज है। और इस पीस कॉटेज में वो यहाँ अपना आराम करते थे और मेडिटेशन भी करते थे। तो यहाँ जितने भी हमारे देश के
गवर्नर है और हमारे सीएम है और जैसे कि अब्दुल कलाम जी भी यहाँ आए हुए वीआईपी गेस्ट। वीआईपी गेस्ट और नरेंद्र मोदी जी भी यहाँ जब सीएम थे यहाँ के रुके हुए, तो बहुत सारे बड़ी हस्तियाँ यहाँ के मेडिटेशन का आनंद लेने के लिए यहाँ आते हैं और बहुत ही अच्छी अनुभूति करके जाते हैं। तो इस प्रकार से इसकी शुरुआत हुई और इस प्रकार से इतना अच्छा ये बन गया और सारे दुनिया में अभी इसका फैलाव हो गया है और करीब करीब वर्तमान समय 140 कंट्री से भी ज़्यादा लोग यहाँ आते हैं और राजयोग का अभ्यास करते, मेडिटेशन करते और अपना जीवन बहुत ही आनंदित सुखी जीते हैं। तो इसलिए आपको भी मौका मिले आप अवश्य आइए और यह अवलोकन करिए और यहाँ मेडिटेशन सीखने विशेष जो हमारे वर्ल्ड में जहाँ भी ब्रह्मा कुमारी सेंटर्स है उनके थ्रू आप यहाँ आ सकते और 3 दिन का जो राजयोग का कोर्स होता है वो कर सकते हैं। ओम शांति।